दोस्तों, आप सभी को हमारे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं परमेश्वर कुमार यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो टेली प्राइम का जो लेटेस्ट वर्जन है, उस लेटेस्ट वर्जन में किस तरह से कंपनी बनाना है और किस तरह से जीएसटी को उसमें इनेबल करना है, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि टेली का लेटेस्ट वर्जन में किस तरह से कंपनी बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टेली प्राइम का जो लेटेस्ट वर्जन है, उसको आपको ओपन करना है। अगर अभी तक आप टेली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो पिछले वीडियो बना हुआ है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस तरह से स्क्रीन पे आएगा। अगर आप चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर का यूज सिर्फ सीखने के लिए इस्तेमाल करना है तो यहाँ पास आपको जाना है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मेड पे। इतना करने के बाद आपके पास कंपनी इंफॉर्मेशन इस तरह से ओपन होगा। अगर आपके पास कुछ कंपनी पहले से बना हुआ है तो वहां पास शो करेगा। अगर आपके पास डायरेक्ट कोई कंपनी आ जाएगा इस तरह से ओपन होके और आपको कंपनी बनाने के लिए ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कंपनी या शॉर्टकट दिया हुआ है अल्टर के। टेली में याद रखना, किसी भी बटन में किसी भी वर्ड के नीचे में अगर एक अंडरलाइन है, इसका मतलब अल्टर के साथ उस बटन को दबाना है। अगर किसी में दो अंडरलाइन है, इसका मतलब कंट्रोल के साथ उस बटन को दबाना। तो यहाँ पास हमें क्या करना है, एक अंडरलाइन है तो अल्टर के बटन यूज कर सकते हैं या माउस के माध्यम से आप कंपनी पे टिक लगाना है। इतना करने के बाद यहाँ पास दिया हुआ है शॉर्ट कंपनी, तो इसमें जाना है शॉर्ट। डायरेक्ट क्रिएट में मत जाना। क्रिएट में जाएंगे तो होता क्या है, यहाँ पास पहले से जो ओपन हुआ कंपनी ये भी रहता है और जो हम नया बनाते हैं वो भी रहता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कंपनी करते हैं। इससे होता क्या है, पहले जो ओपन होके आया है कंपनी यहाँ पास, वो ऑटोमेटिक हट जाता है और यहाँ पास उसके स्थान पर सिर्फ नया कंपनी को शो करता है। इसलिए हम यहाँ पास क्या कर देंगे, शॉर्ट कंपनी या शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल F3। इतना करने के बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज, लिस्ट ऑफ कंपनीज में उसी को दिखाता है जो यहाँ पास पहले से ओपन होके आया है। तो जैसे हम इसमें टिक लगाते हैं या इसमें इंटर प्रेस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, परमानेंट यहां से हट जाता है। ये टिक लगाए। अब टिक लगाने के बाद वहां से परमानेंट हटेगा जरूर, लेकिन वो डिलीट नहीं होगा, सिर्फ क्या हो रहा है, वो लिस्ट से हट रहा है। उसके बाद यहां से आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी, इस पे आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पास कंपनी डाटा पथ, तो कंपनी डाटा पथ, पथ मतलब रास्ता, जो भी नाम से आप कंपनी बनाएंगे वो कहाँ जाके स्टोर होगा। तो होगा क्या, यहाँ पर जो भी नाम से हम कंपनी बनाएंगे, सी यूजर पब्लिक टेली ERP9, हम बना रहे टेली प्राइम में डाटा और ये सेव हो रहा है टेली ERP9 में। तो अब यहाँ पास क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस बटन दबा के ऊपर में जा सकते हैं अगर आपको चेंज करना है। इसके बाद एरो बटन से यहाँ पर सेलेक्ट करना है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, इस पे आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद जितना भी सॉफ्टवेयर वो सी ड्राइव में रहता है, इसलिए सी ड्राइव पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद जो टेली प्राइम है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, इसलिए आपको आना है प्रोग्राम फाइल में। अगर 32 बिट वाला होगा तो आपको प्रोग्राम फाइल x86 में जाना है। तो ये 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए हमें जाना है प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल में आने के बाद आपको टेली प्राइम का फोल्डर को इस तरह से इंटर कर देना है। उसके बाद एक बार और इंटर। अब इतना करते ही यहाँ पर देख लो इंफॉर्मेशन में क्या दिखाया, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल टेली प्राइम। अब इससे होगा क्या, जब भी हम कंपनी बनाएंगे वो हमेशा टेली प्राइम के फोल्डर में जाके क्या होगा, स्टोर होगा। अब यहाँ पास कंपनी नेम, तो जो भी नाम से आपको कंपनी तैयार करना है उस कंपनी के नाम को यहाँ पास क्या करना है, टाइप करना है। जैसे मैं अपने कंपनी का नाम टाइप कर दिया, इंटर प्रेस किए। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो मेलिंग नेम है, जो नाम हम कंपनी नेम में देते हैं वही नाम ऑटोमेटिक क्या होता है, मेलिंग नेम में ऑटोमेटिक आता है। आप चाहते हैं इसको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं और सेम रखना है तो इंटर प्रेस करके आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पास आपको एड्रेस लिखना है। अब एड्रेस उसी का एड्रेस लिखना है जहां कंपनी आपका चल रहा है,
जैसे मेरा कंपनी चल रहा है, मैं उसी का एड्रेस यहाँ पर क्या कर दिया, टाइप कर दिया। तो इस तरह से पूरा डिटेल यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है। जितना डिटेल्स यहाँ पर आपको लिखोगे उतना डिटेल्स क्या होगा, यहाँ पर कस्टमर के बिल में क्या होगा, छपेगा। इसलिए याद रखना, यहाँ जितना डिटेल लिखोगे उतना डिटेल कस्टमर के बिल में छपेगा। यहाँ पर पिन कोड भी लिख दिया, ये इतना टाइप कर दिया। और कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो इंटर प्रेस करके आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर CH कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो स्टेट है वो सेलेक्ट हो गया, छत्तीसगढ़। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड टाइप कर दिए, इंटर प्रेस किए। मोबाइल नंबर को अधिकतर इंडिया के अंतर्गत इस तरह से +91 लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर इंटर प्रेस किए। फैक्स है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देना है। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आपको टाइप कर देना है, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं। इंटर प्रेस किए। वेबसाइट है तो वेबसाइट आप टाइप कर सकते हैं उस कंपनी का, अगर वेबसाइट नहीं है तो आप टाइप न करके उसके आगे क्या कर देना है, इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाना है। तो जो यहाँ पर सुविधा आपके पास है उस सुविधा को यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद 31/3/24 इंटर प्रेस की। अगर आप चाहते हैं, जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा, इसके आगे और कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि जैसे मैं कंपनी ERP9 में बनाते थे तो उसमें क्या होता था, आईडी पासवर्ड देते थे ताकि हमारे सिवा हमारे कंपनी को ओपन ना कर सके, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं। लेकिन वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो क्या है, हाइड हो गया है। तो उसको दिखाना है के लिए यहाँ पर क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है F12। तो आप माउस से कॉन्फ़िगर को टिक भी लगा सकते हैं या कीबोर्ड से F12 बटन भी प्रेस कर सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, तो ये नो है, इसलिए क्या है, आपके लिए पासवर्ड देने के लिए यूजर आईडी नहीं मांग रहा है। तो जैसे इसको हमें डबल क्लिक कर दिया, यस हो गया। अब आपको कीबोर्ड से Ctrl+A से एक्सेप्ट, ये यहाँ पास दिया हुआ है एक्सेप्ट, इस पे आप टिक लगा सकते हैं। Ctrl+A इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ए में यहाँ पर 2 अंडरलाइन है, क्योंकि आपको पता है टेली में कभी भी किसी में एक अंडरलाइन है, इसका मतलब अल्टर के साथ उस बटन को दबाना, और यहाँ पास ए में 2 अंडरलाइन है, इसलिए आपको क्या करना है, Ctrl+A से एक्सेप्ट करना है। उसके बाद जैसे मैं Ctrl+A किया तो यहाँ पर देख लो आ गया सिक्योरिटी, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, इस पे आपको यस करना है। यस करने के बाद यूजर नेम, तो यहाँ पर आईडी पासवर्ड, यहाँ पर आपको आईडी देना है, किस क्या नाम से जब आईडी पासवर्ड दो तो वो कंपनी ओपन हो। तो यहाँ पर आप जैसे मैं नाम टाइप कर दिया, इंटर। उसके बाद पासवर्ड देना है, जैसे 1 2 3 दे दिया, इंटर प्रेस किया। इसी पासवर्ड को रिपीट करना है, आप कितने भी अक्षर कैरेक्टर दे सकते हैं। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, इसको किसी भी प्रकार से छेड़खानी नहीं करना है। Ctrl+A से मैं एक्सेप्ट किया। जैसे Ctrl+A से एक्सेप्ट करूंगा आपको फिर से पूछा जा रहा है यूजर नेम, तो देखो यहाँ पास यूजर नेम में हम क्या दिए हैं, ओम, तो यहाँ से मैं ओम किया, इंटर। अब पासवर्ड में जो आप पासवर्ड दिए उसी पासवर्ड को देना है और इंटर प्रेस करना है। इतना करते ही यहाँ पर कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया। अगर आप चाहते हैं कि GST से संबंधित कंपनी बना रहे हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है टेक्सन, तो इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, GST ऑलरेडी पहले से डिफाइन है। अगर आप GST इंफॉर्मेशन पूरा डिटेल से इसमें ऐड करना है तो आप इसमें इंटर प्रेस करके क्या कर सकते हैं, इस पूरे इंफॉर्मेशन को आप भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ रेगुलर, यहाँ पर आप उस कंपनी का GST नंबर, अगर सीख रहे हो तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जितना भी व्यापारी है उन सब में स्टार्टिंग में क्या रहता है, 22। उसके बाद यहाँ पर 5 कैरेक्टर कोई भी यूज कर सकते हैं सीखने के लिए, कोई भी 4 नंबर यूज कर सकते हैं सीखने के लिए, फिर आपको एक कैरेक्टर नंबर
जहां कैरेक्टर है कैरेक्टर रहना चाहिए, जहां नंबर है वहां नंबर रहना चाहिए। इतना करने के बाद इंटर करके आगे बढ़ना है। और यहाँ पर जो ईवे बिल डिटेल्स है ये हमेशा यस रहता है, अगर नो रहेगा तो आप इसको यस कर देना। इसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो इस तरह से आप एक नई कंपनी तैयार कर सकते हैं। तैयार करने के साथ साथ आप जीएसटी एक्टिवेशन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों टेली के नए वर्जन में आप कंपनी बनाना और जीएसटी को एक्टिव करने के लिए आपको मैं बताया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।